हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल ज़िंदगी। कमाल ज़िंदगी। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी कमाल और धमाल हो जाते हैं, है ना। जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो चलिए, आज मैं अपनी इस कहानी को पूरी करने के लिए आपके सामने मैं आई हूँ। जो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में मैंने अपनी कहानी कुछ बताई थी अपनी ट्रिप के बारे में, तो मैं अपनी कहानी को शुरू करती हूँ। तो फटाफट से मेरी कहानी सुन लीजिएगा एकदम एक्साइटेड होकर के, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी जो ट्रिप की थी सच में मेरी उस चीज़ों से, मेरे उस एक्सपीरियंस से आपको भी थोड़ा थोड़ा सा डर क्रिएट हुआ ना। मुझे बताइएगा कमेंट में। वैसे मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं आपको डरा रही हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड, मेरी कहानी कहाँ पे ख़त्म हुई थी फर्स्ट पार्ट कि हम लोग जब वृंदावन पहुँचे, वहाँ पे होटल हम लोगों ने लिया। रात काफ़ी हो गई थी, 1:30 बज चुके थे। और आप लोग जानते हैं ना कि जब होटल में पहुँचते हैं रात में तो कभी कभी खाना नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं होता है उतनी रात में। सो हम लोगों को भी बहुत थक गए थे, भूख भी लगी थी, और स्नैक्स से क्या ही होता है, रास्ते भर खाते हुए आए थे। बट खाने की ज़रूरत थी, भूख लग रही थी बहुत हम सभी को। सो वहाँ खाना भी अवेलेबल नहीं हुआ। और आजकल तो आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन जितनी चीज़ें हम लोगों को अवेलेबल हैं कि हम लोग बैठे बैठे हर चीज़ें बुक कर लेते हैं। तो कभी कभी ये हमारे लिए अच्छा भी होता है और कभी कभी हम इसमें धोखा भी खा जाते हैं। सो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हम लोगों ने एक अच्छा होटल देख के बुकिंग की ऑनलाइन, हमारी जो है ना पेमेंट भी हो गई। और उसके बाद जब हम लोग होटल में पहुँचे तो हम लोगों को वो अच्छी एक नहीं मिली था कि बहुत अच्छा 5 स्टार होटल है, लेकिन बट ऐसा नहीं था। मतलब कि जो हम लोग ऑनलाइन जिससे हम लोग बुकिंग करते हैं अपनी होटल्स की, तो उसमें दिखाते कुछ और है और सच्चाई कुछ और होती है। तो सेम ऐसे ही था। बाकी ऑल ओवर ठीक था, लेकिन हाइजीन के मामले में अच्छा नहीं था। और हम लोग वहाँ जा कर के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बस फंस गए हैं वहाँ पे। सो अब रात काफ़ी हो चुकी थी, तो हम लोगों को ये था ना कि किसी तरह से हम लोगों को यहाँ स्टे कर लेना है एक दिन के लिए। तो खैर हम लोग जब फिर ये था कि भाई हम लोग नीचे रिसेप्शन पे ही थोड़ा सा बहस भी हो गई वहाँ पे, जो बैठते हैं रिसेप्शन पे। तो उनसे कि भाई यहाँ पे तो फैसिलिटी भी नहीं है, खाना भी आप नहीं दे रहे हो, और हमने ऑनलाइन सारी पेमेंट भी कर दी हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि आप अपना खाना जो है ना स्विगी कर लीजिए। तो खैर बच्चे भी भूखे थे और हम लोग भी डेफिनेटली सुबह से चल रहे थे और भूखे थे। तो हम लोगों ने अपना खाना मंगवा लिया स्विगी से और खाना किसी तरह से खाया अपने रूम में। सो फ्रेंड, ये है ना कि होटल्स में आराम से सोने के लिए हम लोगों ने 2 रूम लिए हुए थे, एक बच्चों के लिए एक अपने लिए। बिल्कुल सन्नाटा था उस होटल में, बिल्कुल सन्नाटा। अगर कहें कि सच में ऐसा लगता था जैसे कि एक हॉरर फिल्म की एक सीन चल रही है। और हम लोग उस होटल में रूम में गए और खाना ही किसी तरह से खाया। मेरे तो बच्चे जब स्टेयर्स पे चढ़ कर के, हमारा 2nd फ्लोर पे ही था, तो स्टेयर से चढ़ के गए ऊपर। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा बहुत अजीब सा लग रहा है, और वाकई बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी वहाँ पे। बहुत कहते ना, जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी निगेटिव होती हैं तो हमें फील भी होती है। तो हम लोग इतना झेलते हुए आए रास्ते भर। उसके बाद हम लोग को होटल में भी यही चीज़ें मतलब महसूस हुई। तो बिल्कुल भी फिर किसी तरह से अपने मन का एक वहम सोच करके उस चीज़ को हम लोगों ने हटा दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं कुछ इन सब चीज़ों पे। लेकिन हम लोगों का हवा चल रही है, तो देखिए आवाज़ आपको साउंड आ रही है, कोई बात नहीं है। अपनी कहानी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड, बच्चों को भी समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, और सो जाओ, फिर आज रात तक ही तो रुकना है, फिर सुबह हम लोग दर्शन करके घर वापस चले चलेंगे। सो फ्रेंड, हम लोग खाना वाना खा करके हम लोग फिर अपने अपने रूम में आके लेट गए, बच्चों को भी लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद हमारे उसमें बेल बजती है रूम की। तो बच्चे जब दरवाज़ा खोला तो बच्चे काफ़ी डरे हुए से थे। तो फिर समझ ही नहीं आया क्या हुआ। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ बेटा, तो बच्चों ने बोला कि मम्मा नहीं सोएंगे अलग रूम में, एक ही रूम में सो जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, ऐसा क्यों, ऐसा डर गए क्या? तो बोले मम्मा बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है रूम में।
और रूम में जो है ना एक बाथरूम था उस बच्चों के रूम में, और बाथरूम के साइड में एक छोटी सी एक एरिया दी हुई थी खुली हुई, जहाँ शीशे का दरवाज़ा था स्लाइडर वाला। तो थोड़ा सा एक बालकनी टाइप की दी थी, जहाँ पे जहाँ से कह रहे थे बच्चे कि बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो हम लोगों ने भी जाके देखा, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। मैं भी बहुत डर गई, मैं तो वैसे ही बहुत डरपोक हूँ, मैं तो डर ही गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा था कि बस इसी होटल से अब निकल ही चलो। तो खैर कोई बात नहीं है, फिर हम लोगों ने जाके रूम में देखा, कुछ ऐसा नहीं था। फिर मेरी बड़ी बेटी ने बताया कि मम्मा, मेरी 2 बेटियां हैं, तो छोटी वाली, तो मेरी बड़ी वाली बेटी ने बोला कि मम्मा जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो बाथरूम में गई होगी, तो कुछ साउंड आ रहा था बाथरूम से। तो मेरी बड़ी बेटी ने सोचा कि ये उसकी बहन क्या आवाज़ें कर रही है बाथरूम से, तो उसने आवाज़ दिया उसका नाम लेकर के, नाम नहीं बोलूँगी बच्चों का। सो आवाज़ दे करके उसने, मेरी बड़ी बेटी ने अपनी बहन को पूछा कि क्या हुआ, ऐसी साउंड क्यों निकाल रही हो। तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई। तो फिर ये था कि वो उसने सोचा ऐसे ही है, उसको शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा। थोड़ी देर के बाद जब मेरी छोटी बेटी बाथरूम से बाहर आई, तो उसने मेरी बड़ी बेटी ने उससे पूछा, मैं तो अपने रूम में थी, वो बता रही थी मुझे कि मैंने मम्मा उससे पूछा, तो उसने बोला कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो कोई साउंड नहीं कर रही थी, बल्कि वॉशरूम में नल चल रहा था, बकेट थी उसमें नल चल रहा था, और आपने मुझे बुलाया, मैंने वो भी नहीं सुना। तो वो हैरत हो गई, कह रही है अच्छी खासी साउंड हो रही थी, ऐसा लग रहा था कोई गाना गुनगुना रहा है धीमे 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 आवाज़ में। तो मुझे लगा कि मम्मा वो मतलब कि उसकी छोटी सिस्टर गुनगुना रही होगी। तो लेकिन उसने कहा, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था ऐसा। तो वो मेरी छोटी बेटी बोल रही थी कि नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर रही थी वो, और वो गुनगुनाती भी नहीं, उसे गाने का ऐसा कुछ नहीं है कि उसको ऐसी कोई आदत नहीं है कि वो गाना गुनगुनाए। उसके बाद फिर बच्चे लेटे, तब डर गए होंगे क्योंकि बाहर से साउंड आई, फिर वो तब ये लोग मेरे रूम में भाग कर आ गए। तो खैर हम लोगों को बताया, मैं भी बहुत डर गई। तो और उसके बाद देखा कि हम लोगों के जिस होटल में हम लोग रुके, वहाँ पे हमारे अगल बगल सारे रूम्स खाली थे। फिर हम लोग किसी तरह से मेरे हस्बैंड ने वहाँ जो रिसेप्शन में रहते हैं उनको फ़ोन किया, कहा कि हम लोग अभी होटल को खाली करेंगे, हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग कहीं और जाएंगे। तो उसने काफ़ी समझाया कि सर अब इतनी रात हो गई है, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, और काफ़ी टाइम हो गया है, तो प्लीज़ यहीं सो जाइए, सुबह आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो हम लोग तो बिल्कुल 1 मिनट रुकने को रेडी नहीं थे, लेकिन खैर हस्बैंड ने मेरे कहा कि चलो जाने दो, अभी बहुत टाइम भी हो गया है, होटल शायद मिलेंगे भी नहीं हम लोगों को, और इतनी रात में कहाँ जाएंगे, बहुत कोहरा बढ़ चुका था, 2-2:30 का वक्त हो रहा था। तो हम लोग फिर डिसीजन ये हुआ कि अब हम लोग वहीं रुक जाएंगे। रात किसी तरह से हम लोगों ने एक ही रूम में काटा, एक ही रूम में एक बेड और लगवाया गया, हम लोगों ने उसी रूम में रहे रात भर। वो डर का माहौल ऐसा क्रिएट हुआ कि सिरहन होती है सोच करके भी, और बिल्कुल 1 मिनट की भी नींद हम लोगों को नहीं आई। सुबह हुई, फिर वहाँ से हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, नहाया धोया किसी तरह से एकदम कि बस अब यहाँ से निकलना ही है। फिर हम लोग वहाँ से वापस अपने ये पहले तो हम लोगों ने बांके बिहारी का दर्शन किया, उसके बाद हम लोग वापसी के लिए हम लोगों ने प्लान कर लिया कि हम लोग अब वापस चलेंगे। सो फ्रेंड, उसके बाद से कुछ ना कुछ ऐसे वाक़ये हम लोगों के साथ लगे रहे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कहीं कोई ना कोई इशू लगा रहा, कहीं ना कहीं कहते नहीं कि कोई काम बन के बिगड़ जाना, कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही रहा। फिर हम लोगों ने हर एक चीज़ों को जोड़ना शुरू किया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले तो सारी भानगढ़ की जितनी भी क्लिप्स हैं अपने फ़ोन से डिलीट कर दो। मन तो नहीं था क्योंकि इतना मतलब मन से घूम फिर के आए थे, तो ये था कि कैसे कर दूँ, इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं और एक मोमेंट अच्छे, एक कहते नहीं एक ख़ास पल हम लोग घूम के आए हैं बहुत अच्छे वाले, और कैसे उन क्लिप्स को हटा दूँ फिर। लेकिन ये था कि नहीं, हटा देते हैं, फिर हटा दिया। सो फ्रेंड, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है ना कि हम लोग को वो हमेशा याद रहता है और वो शायद कभी भी नहीं भूलता। और शायद वो जो आज मैं आपको ये जो स्टोरी सुना रही हूँ, अपनी रियल घटना जो हम लोगों ने महसूस की पूरी फैमिली ने, तो वो आपको सुनने में एक हल्की सी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन जब हम उस चीज़ से गुज़रते हैं और वो वाक़या हम लोगों के साथ होता है,
तो वो जो हम महसूस कर सकते हैं ना, तो वो जो महसूस कर रहा है, जो वो उस चीज़ को फेस कर रहा है, वो चीज़ उसी को महसूस होती है, उसी चीज़ को पता, उसको ही पता चलेगा कि उसने क्या महसूस किया उस समय। और वो रात बहुत ही ख़राब रात थी, ऐसे लगता तो क्यों ही आ गए, जयपुर से ही लौट जाते हम लोग घूम फिर के, लेकिन ये होना था, सो हुआ। अब बताइए, तो बाथरूम में कोई न, मेरी बेटी को, ऐसी कोई छोटी बेटी को आदत नहीं है गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। बड़ी बेटी ने सुना, उसने बाहर से आवाज़ें भी लगाई, लेकिन उसने कोई आवाज़ नहीं दी। बाहर आई तो उसने कहा नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मतलब अनएक्सप्लेन बात नहीं ना, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या है, ऐसा क्या, कौन गुनगुना रहा था, ऐसा कैसे हो गया। और ऊपर से जब ये लोग अपनी चीज़ों को थोड़ा सा एक वहम छोड़ के, सोच के छोड़ दिया, फिर लेटने गए, उसके बाद फिर बाहर से रोने की आवाज़, क्या पता नहीं। कभी कभी होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी सोच से परे होती हैं, हम नहीं समझ पाते, और कभी कभी वो गुत्थी सुलझती भी नहीं है कि क्या है, क्या था, वो बस रह जाता है ना उसी समय पर। सो ये थी हमारी एक छोटी सी एक्सपीरियंस की हुई वो घटना, कि हम लोगों ने जहाँ जहाँ से सारे जो हम लोग की भानगढ़ से शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती चली गई कि वो हम लोगों को जोड़नी पड़ गई भानगढ़ से, कि नहीं वहाँ से ऐसा हम लोग घूम के आए, वो शापित जगह से घूम के आए तो कुछ ऐसा हो गया। हम लोग फिर उस होटल से हम लोग निकल करके, फिर ये था कि हम लोगों को बांके बिहारी जी का दर्शन करना था। तो फिर ये था कि जब हम लोगों ने वहाँ से चेकआउट किया उस होटल से, उस भूतहे होटल से अब वो भुताहा था। एक चीज़ और बताऊंगी कि जब हम लोगों ने उस होटल को छोड़ा ना, तो उस होटल को छोड़ने के बाद जब हम लोगों ने उस होटल्स के रिव्यूज़ चेक किए ना, तो उसमें बहुत लोगों ने एक कमेंट्स किए थे कि वहाँ पे गाइस कोई ना जाए, वो भुताहा होटल है। तब तो और भी रोंगटे खड़े हो गए, हे भगवान, हम लोग वहाँ रात बिता के आए हैं। और जिस दिन हम लोग चेकआउट कर रहे थे सुबह के टाइम, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके, तो एक फैमिली आई थी, हस्बैंड वाइफ थे और उनका छोटा बेबी था। तो हम लोग सोचे थे हे भगवान, ये लोग यहाँ पे कहाँ रुकने आए हैं, लेकिन बट हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से जब हम लोग चेकआउट कर चुके थे, कर लिया हम लोगों ने, वहाँ से होटल छोड़ दिया, फिर हम लोग दूसरे होटल में गए, चेक इन किया हम लोगों ने। एक अच्छा होटल था वो, और काफ़ी रौनक भरा था, अच्छा था। और तो वहाँ पे था कि हम लोगों ने अपना सामान रखा, क्योंकि हम लोगों को बांके बिहारी दर्शन करना था। तो फिर जब वहाँ पे हम लोग फिर एक दिन रुके, फिर वहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा लगा, और फिर ये था कि चलो अपने मूड को और अच्छा कर लेते हैं। फिर हम लोग एक दिन और स्टे वहाँ पे किया हम लोगों ने। तो फिर जब हम लोग रात में वहाँ जो नए होटल में दूसरे गए रुकने के लिए, तो रात में जब हम लोग खाना खाने के लिए मतलब कि हॉल में गए, रेस्टोरेंट में गए उस होटल के, तो वहाँ पे वो फैमिली भी दिखी जो हम लोगों के चेकआउट करने पर एक नई फैमिली आई थी ना उस भुतया होटल में। तो हम लोगों ने उनसे पूछा, अरे आप लोग तो वहाँ पे गए थे, तो आप लोगों ने एक ही दिन में छोड़ दिया? तो बोले अरे वो बहुत ख़राब सा था, पत्नी कैसा कैसा वहाँ अजीब अजीब फील हो रहा था। तब हम लोग को पक्का यकीन हो गया कि डेफिनेटली वो भुताहा होटल था। तब तो एकदम क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ उस होटल में गड़बड़ी थी। बस फिर क्या, हम लोगों ने फिर बांके बिहारी दर्शन किए और बहुत मज़ा आया। फिर एक दिन और ठहर गए हम लोग वहाँ पे कि चलो कुछ ठहर करके अपने मन को एकदम फ्रेश कर ले, वो सारी चीज़ों को हटा दिया जाए। फिर हम लोगों ने घूमा फिरा और वहाँ मथुरा और वृंदावन घूमा हम लोगों ने। आप लोगों को मेरी ये छोटी सी और जो एक्सपीरियंस वाली कहानी, जो हॉरर एक्सपीरियंस वाली थी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे सुन रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। और जो है ना, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, ये कहानी नहीं सच्चाई है एक्सपीरियंस वाली, तो अगर अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी जो भी नई नई मेरी वीडियोज़ आएंगी आप तक आसानी से पहुंचेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने इसी बहुत ही अच्छी अच्छी बातों के साथ, अपनी नए वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।